तो दोस्तों आज अकाउंटेंसी का एमसीक्यू है डे 5। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता देता हूँ ये यूपी पीसीएल, यूपी आरवीयूएनएल और यूपीएफसी के लिए भी है, जो कि बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। थोड़े न्यूमेरिकल भी रहते हैं, पर दोस्तों मैं न्यूमेरिकल देता हूँ पर आप लोग सॉल्व ही नहीं करते हैं, पर मैं देता रहूँगा और क्योंकि मेरा काम ही है। पर दोस्तों आज बेसिक तो पहले पढ़ ही लें, जो कि एमसीक्यू टाइप आते हैं। ये एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम तो मार्च ही में होना अभी, क्योंकि इसका डेट भी मेंशन हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। तो दोस्तों जैसा कि आप पढ़े ही होंगे, क्योंकि बीकॉमी वाले सिर्फ एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट को भर सकते हैं। तो जनरल में तो एंट्री होती है, उसमें एक पर्टिकुलर अकाउंट नहीं होता है, उसमें सब एंट्री एक साथ होती है। जैसे परचेजेस टू कैपिटल अकाउंट, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। पर लेजर में हर अकाउंट अलग ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट अलग, परचेजेस अकाउंट अलग। ठीक है दोस्तों, तो यही है, द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द लेजर इज, लेजर को क्यों रखा जाता है दोस्तों, क्यों मेंटेन भी किया जाता है, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर। इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए मेरे अकाउंट से कोई लेजर बना, ठीक है, और कोई कंपनी मेरे नाम से अकाउंट बनाई है, लेजर बना रही है, तो मुझसे कितना लेना है या मुझे कितना देना है, ये पता चलता है लेजर बनाने से। ठीक है दोस्तों, लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक। लेजर क्या होता है, प्रिंसिपल बुक होता है दोस्तों। जो एंट्री होती है यहीं पे आके ख़त्म होती है, क्योंकि पोस्टिंग हो जाती है जो भी एंट्री होती है। पहले सोर्स डॉक्यूमेंट में वाउचर और ये सब रहता है दोस्तों, कैश मेमो, कैश सेल्स, ठीक है। और फिर जर्नल होता है, उससे एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री होती है। फिर दोस्तों वो एंट्री लेजर में होती है, इसको पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड, दोस्तों बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल एंट्री, ठीक है, इस कॉल्ड पोस्टिंग कहा जाता है। पोस्टिंग उसे कहा जाता है जो जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट किया जाता है एंट्री को। ठीक है, अ लेजर इज़ अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, यहाँ पे फाइनल एंट्री होती है दोस्तों। ठीक है बात, ठीक है। पोस्टिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन मीन्स एंटरिंग ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इन, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये कहने का मतलब है प्रॉपर साइड ऑफ द टू कंसर्न अकाउंट्स। जैसे दोस्तों मान लीजिए परचेजेस अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, तो जो कैपिटल अकाउंट का लेजर बना है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है तो बाई परचेजेस करके इधर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही परचेज अकाउंट में टू कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब इसका। डेबिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट शोज अमाउंट रिसीवेबल। ठीक है दोस्तों, जो डेबिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट बनेगा वो उसका मतलब क्या होगा, अमाउंट रिसीवेबल, कितना लेना है। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शोज लायबिलिटी, दोस्तों ये आप नहीं है, गलत है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शोज लायबिलिटी मतलब अमाउंट पेएबल होगा। और दोस्तों डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट शोज एसेट, रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस क्या होगा, एसेट। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोज एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दोस्तों वन लाइनर है क्योंकि बेसिक है सब। बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोज इनकम, दोस्तों क्रेडिट बैलेंस होगा ये। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में वो हो जाता है गलती, सॉरी इसके लिए। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट डिस्क्लोजेस अकाउंट पेएबल टू द बैंक। ठीक है, अकाउंट लिखा हुआ, सॉरी दोस्तों, सॉरी, अमाउंट पेएबल टू द बैंक। ठीक है दोस्तों,
क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट डिस्क्लोजेस अमाउंट पेबल टू द बैंक। दोस्तों ये शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एनवीएस का अगर ऑडिट असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे बेसिक, ठीक है। क्योंकि आप देखे हो कि 40 नंबर में आपका कंप्यूटर भी पूछेगा, ऑडिटिंग भी पूछेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पूछेगा, जीईएम भी पूछेगा, तो इसलिए बेसिक ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। इसलिए आपको बेसिक याद होना चाहिए। द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। दोस्तों 2 अकाउंट बैलेंस होता है, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इज अमाउंट पेबल, ठीक है दोस्तों। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर टाइप्स ऑफ। दोस्तों अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट आप जानते ही हो, एसेट लाइबिलिटीज़ होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आप जानते ही हो, ठीक है, खर्चे और इनकम होते हैं। हाउ मनी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर देयर। दोस्तों पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि बैंक कौन सा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पोस्टिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन मीन्स एंट्रिंग ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इन। ये तो दोस्तों हो चुका है, ये रिपीट हो गया है। लेजर इज़ अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ये भी हो गया है। डेट ऑफ पर्सनल अकाउंट, ये भी हो चुका है दोस्तों, ये भी हो गया। हाँ दोस्तों ये पूछना था आपसे, व्हेन एनी वर्ड एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट इट बिकम्स विच अकाउंट, ठीक है। इसका जवाब भी आप लोग दीजिएगा और बैंक कौन सा पर्सनल अकाउंट है वो भी दीजिएगा। दोस्तों आपको मैं कल ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊँगा, बीआरएस का एमसीक्यू, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तो बहुत छोटे छोटे हैं, बीआरएस भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप बताओ किस में प्रॉब्लम आती है, वो टॉपिक उठा के मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अकाउंटेंसी इजी है, बस उसके आपको प्रिंसिपल याद होने चाहिए, खासकर जर्नल तक आपको पूरा अगर याद रहता है तो आप आसानी से ट्रायल बैलेंस तक तो कर ही लोगे। इसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में छोटे मोटे रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइएगा किस टॉपिक को और एलोबरेट करना है, ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पाऊँगा, ठीक है। और थोड़े बहुत दोस्तों न्यूमेरिकल भी करिए, क्योंकि छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न आजकल देख ही रहे हैं आप कि कुछ भी पूछा जाता है, कहीं से कुछ भी जीएस उठा लेते हैं, स्टैटिक में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के दे देते हैं, ठीक है। और एग्ज़ामिनर कोई भरोसा नहीं, आपको फंसाने के लिए न्यूमेरिकल भी दे सकता है, इससे मेरिट भी कम हो, क्योंकि सिर्फ ओनली 5 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी यूआर की, ओबीसी एससी एसटी टोटल मिला के 10 या 11 है। तो दोस्तों थोड़ा पेपर टफ बनाएगा ही, ठीक है। तो आपको बेसिक के साथ साथ उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, ठीक है, थोड़े बेसिक, ज़्यादा नहीं, ठीक है दोस्तों। बताइएगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।